बात बिहार की, जहां बिहार के पटना में थोड़ी देर में जेडीयू विधान मंडल दल की बैठक होने वाली है। बैठक के लिए तमाम विधायक और मंत्री पहुंच रहे हैं। जेडीयू के दफ्तर में इस वक्त की बड़ी खबर, हलचल तेज हो गई है और ये स्पष्ट हो जाएगा कुछ ही देर में कि निशांत का राजनीतिक करियर किधर जा रहा है और नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कैसे शांत करते नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के पटना से, जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है शुरू कुछ ही देरों में, और जिसके लिए बैठक के लिए मंत्री और विधायक जेडीयू ऑफिस पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विधायकों की गाड़ियां ऑफिस की तरफ बढ़ रही हैं और जेडीयू कार्यालय में आज तय होगा निशांत कुमार का भविष्य, और इसके साथ ही नीतीश कुमार क्या अपना स्पष्टीकरण भी नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को दे। बता रहे हैं पटना से ये तस्वीरें सीधे आ रही हैं जेडीयू के ऑफिस से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, तस्वीरें आ रही हैं, विधायकों और मंत्रियों का तांता लगता नजर आ रहा है ऑफिस के बाहर, और कुछ क्षणों में स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार राज्यसभा क्यों जा रहे हैं। क्या दबाव है या फिर नीतीश का दबदबा अभी भी बाकी है? देखिए, मैं बता दूं कि ये सबसे पहले जो आपने बताया कि ये जदयू दफ्तर में बैठक हो रही है, ये जदयू दफ्तर में बैठक नहीं हो रही है, ये मुख्यमंत्री के एक अन्य मार्ग में ये बैठक शुरू होने वाली है। और जो जदयू के तमाम जो नेता हैं वो धीरे धीरे कर अभी जो है सीएम आवास पहुंच रहे हैं, और सीएम आवास में एक बड़ी बैठक होनी है, और बैठक में तमाम विधायक, जो जदयू के तमाम विधायक है, मंत्री है, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, और तमाम मंत्री और विधायक जो है का आने का सिलसिला लगातार जारी है। और ऐसे में निशांत के लेकर जो फैसला होना है उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन होगा, यहाँ पर चिंतन होगा, और अपनी बातें जो विधायक है वो रखने का काम करेंगे, मंत्री जो है अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। जिस तरह से कल परसों में विरोध हो रहा था, उसके बाद से एक तरफ जहां कार्यकर्ता नाराज थे, कार्यकर्ता के बाद जो है अब विधायक और मंत्री भी नाराजगी दिखा रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार बिहार की भी कमान संभाले, और जदयू प्रोजेक्ट से यदि भेजना है राज्यसभा तो अपने बेटे निशांत को वहां पर भेजे। ऐसे में क्या कुछ बैठक में निष्कर्ष होता है वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। बैठक शुरू होने के पहले जो है मंत्री और विधायकों का जो तांता है वो लगातार जारी है, और वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो सीएम आवास के पास जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है, और तमाम विधायक मंत्री का आने का सिलसिला जारी है। जी अमित, लेकिन अगर बात करें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की, तो उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार पर कोई दबाव नहीं है और फैसला जो भी लिया जाएगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिया जाएगा। यानी कि मान लिया जाए कि राज्यसभा जाने का जो निर्णय था वो नीतीश कुमार का ही था। देखिए, ललन सिंह ने आज पटना एयरपोर्ट पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी फैसला जो होगा वो नीतीश कुमार खुद लेंगे। शुरू से आप नीतीश कुमार की छवि जानते हैं, नीतीश कुमार विकास पुरुष है, और शुरू से नीतीश कुमार वो फैसले लेते आए हैं, उनके बीच में कोई नहीं आते। ऐसे में नीतीश कुमार इस पूरे मामले को लेकर फैसला लेंगे, वो कहना है जो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है उनका कहना है, और इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि ना इसमें बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर ऐसी कहेगी, और ना केंद्रीय नेतृत्व इसमें कुछ अरंगा डालेगी। ऐसे में नीतीश कुमार को इस पूरे मसले को लेकर सोचना है कि इस पूरे मसले को लेकर वो क्या कर रही है। फिलहाल जो बैठक हो रही है, बैठक के बाद निकल पाएगा। ठीक है अमित, हमारे रेजिडेंट एडिटर बिहार झारखंड के कुंदन कृतज्ञ मौजूद हैं। कुंदन, बातचीत भी अभी अमित से यही कर रहे थे, क्योंकि तांता लगना शुरू हो गया है अब बिहार में मंत्रियों का, जेडीयू के विधायकों का। कुछ ही क्षणों में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर निशांत के करियर का होना क्या है। लेकिन जरा ललन सिंह की बात कर रहे थे कुंदन, ललन सिंह ने कहा कि जो निर्णय लिया जाएगा वो नीतीश कुमार के सानिध्य में लिया जाएगा, स्वयं उन्हीं का फैसला होगा। कैसे कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को, नाराज विधायकों को मान मनोबल करेंगे नीतीश कुमार अगर ये फैसला राज्यसभा जाने का उनका है तो, और बिना दबाव के?
देखिए, आपको बताते हैं कि बॉलीवुड की जो वेल स्क्रिप्टेड थ्रिल फिल्में होती हैं, उसका स्क्रिप्ट है बिल्कुल पूरी तरीके से, और इस पूरे स्क्रिप्ट को कहीं ना कहीं कुंदन आपको रोकेंगे। अमित बाहर खड़े हैं सीएम आवास के, इनको जोड़ते हैं जरा, फिर वापस आपसे आएंगे, चर्चा करेंगे। अमित, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि विधायकों का तांता लग रहा है, मंत्रियों का तांता लग रहा है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ना सिर्फ विपक्ष सत्ता पक्ष बल्कि बीजेपी की तरफ से भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। अभी क्या माहौल है, अभी क्या स्थिति बनी है, कौन से नेता पहुंचे हैं, कौन से मंत्री पहुंचे हैं, जरा इंफॉर्मेशन दीजिए। देखिए, हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, ये सीएम आवास के बाहर की तस्वीर है, एक अन्य मार्ग की तस्वीर है, जहां पर जो सिक्योरिटी को पुलिस प्रशासन के इतना बड़ा बंदोबस्त किया गया, और जो विधायक मंत्री है उनका आने जाने का तांता लगातार जारी है, और 5 बजे से बैठक होनी है, उसको लेकर जो है क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है वो समय बताएगा। पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी कड़ी की गई है। देसिंग सिंह जो बिहार से जदयू कोटे से मंत्री है वो पहुंचे हुए, ललन सिंह पहुंचे हुए सहित तमाम जदयू के नेता यहाँ पर, विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। और ऐसे में अब देखना यह है कि बैठक शुरू होने के बाद क्या समीकरण बनता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मसले को लेकर वो अध्यक्षता कर रहे हैं, और इस पूरे मसले को लेकर लोगों की जो नाराजगी है उसको कैसे दूर करते हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल वो खड़े होता है कि से जो मंत्री या विधायकों की नाराजगी को उसको कैसे दूर करते हैं। निशांत की जो एंट्री कैसे हो पाती है, क्योंकि निशांत जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं वो अभी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। ऐसे उनको यदि बड़ा पोस्ट जदयू की तरफ से दिया जाता है तो उनको पहले पार्टी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे का फैसला होगा। पर इस पूरे समीकरण को लेकर जो है निशांत की चर्चा जो अन्य मार्ग में है वो होनी है, और जो वहां राज्यसभा को लेकर नामांकन किए जिसके बाद जो नवाज की स्थिति बनी हुई है, लोग नाराज है, और ऐसे में इस पूरे समीकरण को लेकर क्या कुछ होता है वो समय बताएगा। जी आशी खबर सीधा आपको तस्वीरें दिखा रहा है सीएम आवास के बाहर, हमारे संवाददाता अमित हैं। अमित, अगर एक तरफ किनारे कर दें, कार्यकर्ताओं को किनारे कर दें, मंत्रियों को किनारे कर दें, विधायक जी को किनारे कर दें, अगर सिर्फ जनता की बात करें, आपने निशांत कुमार की बात की है, एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ नीतीश कुमार के बेटे के तौर पर जाने जाते हैं। बिहार के चुनाव में भी उस तरीके से ना सिर्फ नेतृत्व भी नजर नहीं आया, ना सिर्फ चुनाव पार्टियों की जो चुनाव रैलियां थी उसमें भी नजर नहीं आए। विचारधारा की हम बात करते हैं, अभी शायद जनता को यह तक नहीं पता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की विचारधारा क्या है। क्या जनता एक्सेप्ट करेगी ऐसे डिप्टी सीएम को जो शायद राजनीति का राह भी नहीं जानते हैं अभी? साफ तौर पर आपने सही कहा, पर निशांत कुमार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, और ऐसे में निशांत को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके जो आज मैंने पार्टी कार्यालय में जो कार्यकर्ता से और नेता से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि निशांत कुमार को राज्यसभा भेज दिया जाए और बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। ये कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कहना था, और इस पूरे मसले को लेकर पूरी तरह के बिहार की राजनीति जो है अभी पूरी गर्म है, और ऐसे में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, और विपक्ष के भी लोग कह रहे हैं कि ये तो हो नहीं था, और लगातार इसको लेकर जो है जो विपक्ष जिस तरह से 6 महीना का जो अल्टीमेटम दिया कि 6 महीना के अंदर में जो है बीजेपी इस तरह का खेल खेलेगी, तो वो साफ तौर पर जिस तरह से विपक्ष की बातें हैं वो सामने। ठीक है अमित, वापस आऊंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर बिहार झारखंड से जुड़े हुए हैं कुंदन। कुंदन, बात आप फिल्मी स्क्रिप्ट की कर रहे थे, अगर बॉलीवुड में स्क्रिप्ट लिखी जाए तो इस वक्त बिहार की राजनीति जैसा ही स्क्रिप्ट लिखा जाएगा कमोबेश। और जरा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए कि नीतीश कुमार एक ऐसा नेता जो कहते थे कि पार्टी आए जाए जनता का दिल नीतीश ही जोड़ते हैं, और कोई भी आए जाए बिहार में नीतीश की गद्दी, नीतीश ही सरकार, नीतीश ही दबदबा कायम करने वाला चेहरा। लेकिन इस बार दबदबा से दबाव की राजनीति में फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए, यशस्वी आपको बताएं, सबसे पहले मैं ललन सिंह के बयान की चर्चा कर लूं, उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा जी। आज अभी की परिस्थिति में सोचिए ललन सिंह क्या कहेंगे
कि नहीं, नीतीश फैसला नहीं करेंगे सीएम का, भाजपा फैसला करेगी सीएम का, और जो भाजपा तय करेगी वही सीएम होगा। क्या ललन सिंह यह कहेंगे कि नीतीश कुमार अब बेकार हो गए हैं, अब उनकी कोई अहमियत नहीं है, अब तो बीजेपी जो मुख्यमंत्री देगी हमें गठबंधन में उसी को मानना होगा? ये तमाम चीजें नहीं होती हैं। ललन सिंह औपचारिक रूप से जो उनको एक 2 लाइन का स्क्रिप्ट दिया गया है, उस स्क्रिप्ट को वो पढ़ रहे हैं, मीडिया से वह बातचीत कर रहे हैं। अभी की जो बैठक, विधानमंडल दल की जो बैठक हो रही है, उस बैठक में उन लोगों को शांत कराया जाएगा जो जदयू कोटे से मौजूदा नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर काबिज हैं। उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जिस पद पर भी हैं, जो भी आप चाहते हैं वो सब चीजें पूरी होंगी। निशांत को आगे प्रमोट करना है, उसको आप लोग सहयोग करिए। निशांत आगे राजनीति में आएगा, जदयू का विकास होगा, तमाम तरह की अच्छी अच्छी पॉजिटिव लोक लुभावन बातें की जाएंगी। लेकिन देखिए, होना वही है जिसकी स्क्रिप्ट सितंबर महीने में बिहार के अंदर लिखी गई थी, और उसी स्क्रिप्ट के तहत तमाम पात्र जो हैं अभिनय करते हुए पाए जा रहे हैं। यशस्वी, तमाम चीजों को देख लें आप। नीतीश कुमार परसों देर शाम काफी मान मनोबल के बाद राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए तैयार हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वह सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने मना कर दिया स्पष्ट रूप से। उसके बाद नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाना चाह रहे थे, उन्हें समझाया गया, उन्हें मनाया गया, और अब स्थिति जो है वह भी देख लीजिए। आज राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र की स्क्रूटनी हो चुकी है। 16 मार्च को मतदान होना है, क्योंकि 6 कैंडिडेट है तो अब मतदान होगा, और उसके बाद देखिएगा कितनी तेजी से बिहार की राजनीति है वह करवट लेगी। नीतीश युग का अंत होगा, बीजेपी का सीएम बनेगा। ये तमाम चीजें स्क्रिप्टेड है यशस्वी, आप लिख कर ले लो। जी कुंदन, बात हम लगातार ये कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम के लिए तो खैर निशांत का नाम सबसे ऊपर ट्रम्प कार्ड की तरफ माना जा रहा है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन सीएम का चेहरा कौन, ये सवाल। और उमेश कुशवाहा ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जेडीयू के कुर्सी संभाल ली है, तो किस तरीके से आप देखते हैं सियासी हलचल इतनी तेज, और जो भविष्यवाणी ना सिर्फ आरजेडी कर रही थी बल्कि तमाम और नेता कर रहे थे कि ऑक्यूपाइड कर लेगी बिहार को बीजेपी, क्या वो सच होते नजर आ रहा है? राजनीतिक अनुभव आपका क्या कहता है? क्योंकि लगातार तेजस्वी हवाले दे रहे हैं महाराष्ट्र का, जो एकदम कॉपी पेस्ट महत्व नजर आ रहा है बिहार में भी। देखिए, महाराष्ट्र मॉडल नहीं है यशस्वी। तेजस्वी लाख कुछ कह लें, महाराष्ट्र में रिसोर्ट पॉलिटिक्स हुई थी, महाराष्ट्र में भागम भागी हुई थी, विधायकों का टूटना, बदलना, गायब होना, लापता होना, ये तमाम चीजें हो रही थी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत स्मूथ पावर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बिहार मॉडल की चर्चा आने वाले समय में होगी। तेजस्वी वही कह रहे हैं जो एक विपक्षी नेता के तौर पे उन्हें कहना चाहिए, और उनकी सबसे बड़ी शिकायत इस बात को लेके है कि अब मौजूदा अगले लगभग 4.5 या 5.5 क्या सीएम का चेहरा सबसे आगे कौन हो सकता है, ये कुछ समझ में आ रहा है अब तक इन समीकरणों के बीच? मैं आपको 4-5 नाम दे दे रहा हूं। देखिए, 4-5 नाम के अलावा बीजेपी हमेशा सीएम के तौर पे, वो चाहे राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें। याद करिए यशस्वी, आप लोगों ने देखा होगा, रेखा गुप्ता को सीएम बनने की भविष्यवाणी किसी ने की थी? मोहन यादव को सीएम बनने की भविष्यवाणी किसी ने की थी? नहीं की थी। सीएम के तौर पे बीजेपी हमेशा अनप्रेडिक्टेड रही है, अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन लेती रही है। लेकिन अगर अभी नामों की चर्चा करें तो अगर बीजेपी से सबसे पहला कोई नाम आ रहा है तो वह है नित्यानंद राय का। सम्राट चौधरी का नाम ओमिट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। इसके अलावा जो 1-2 नाम आ रहे हैं उसमें कोई वजन नहीं है। अगर हम जदयू की तरफ से बात कर ले, जिस तरीके से जदयू दावे कर रही है, हालांकि दावों को मैं खारिज कर रहा हूं, लेकिन अगर जदयू की तरफ से बात कर ले तो श्रवण कुमार का एक नाम थोड़ी देर पहले आया था कि श्रवण कुमार हो सकता है जदयू कोटे से। कुंदन, इसमें सुगबुगाहट ये भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी बदलने की बात सामने आ रही, तो क्या सीएम का चेहरा दूसरा होगा, कौन होगा ये बताइए जरा, और इसमें ये भी जोड़िए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में अगर बदलाव होता है तो फिर कौन?
ना 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 ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष में कोई बदलाव नहीं होगा। उमेश कुशवाहा देखिए निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, जो कि पहले से स्क्रिप्टेड था। नीतीश कुमार उसी पद पर रहेंगे, राज्यसभा की सांसदी करेंगे, क्योंकि जीवन में उन्होंने कल स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया में लिखा है कि मैंने बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा, तमाम जगहों को रिप्रेजेंट किया है, राज्यसभा की इच्छा है। अब ऐसी इच्छा मुझे नहीं लगता है कि किसी बिहारी पॉलिटिशियन को सीएम रहते हुए जागृत होगी, वो भी राजनीति के अंतिम पड़ाव पे, बहुत मुश्किल है। ये तमाम चीजें जो है ना, ये महज एक आईवास है, ये तमाम स्क्रिप्ट है, जिस स्क्रिप्ट को अभी डायरेक्टर के हिसाब से, निर्देशक के मुताबिक अभी बोलना है, अभी कहना है, अभी लिखना है, वो तमाम चीजें हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहलू पर कोई परिवर्तन नहीं होना है। परिवर्तन अगर कहीं होगा तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल परिवर्तित होगा। आपको कई सारे नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है जदयू और भाजपा जो बराबर बराबर मंत्री पद पर रहे हैं, यहां पर कुछ ऊपर नीचे का समीकरण हो सकता है। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम थोड़ी देर पहले निकल कर आया, श्रेयसी सिंह, जो कि पूर्व तीरंदाज भी रही हैं, मेडलिस्ट भी रही हैं और अभी बिहार विधानसभा की विधायिका भी हैं। तो कई सारे नाम निकल कर आ रहे हैं, लेकिन आखिरी समय पर किस पर सहमति बनेगी, थोड़ा सा 16 मार्च को बीत जाने दीजिए, नीतीश कुमार को राज्यसभा सांसद का सर्टिफिकेट मिल जाने दीजिए, चीजें सेटल हो जाएंगी यशस्वी। और तमाम चीजें, कोई अब अनप्रेसिडेंटेड चीजें नहीं होंगी, अनप्रेडिक्टेड चीजें नहीं होंगी। आज की बैठक में उन लोगों को मनाया जाएगा जो मौजूदा सरकार में मंत्रिमंडल में है, मंत्री पद पर काबिज है या किसी महत्वपूर्ण पोजीशन पे है, उनको समझाया जाएगा, क्योंकि सबसे सीधा नुकसान उन्हीं को होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगली सरकार बदलेगी तो इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा है कि अगली सरकार में वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। सबसे, क्योंकि महज आप देख लें 20 नवंबर से लेकर अब तक लगभग 3 महीने का ही समय हुआ है मंत्री बने हुए, तो थोड़ा अफसोस तो उन्हें हो रहा होगा कि 60 महीनों में से महज 3 महीने में ही उनका मंत्री पद जाता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा रोना धोना, रुदाली चरित्र तो निभाएंगे, इतना बनता है उनका यशस्वी। लेट इट बी हैपन। 16 मार्च के बाद तमाम चीजें सेटल हो जाएंगी। जी। बहुत शुक्रिया कुंदन, तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार की पटकथा लिखी जा रही है, राजनीतिक पटकथा, क्या बॉलीवुड की पटकथा को फेल कर जाएगा, सवाल यह है। और इस सवाल के बीच में आज जो विधानमंडल की दल की बैठक होने वाली है, उसमें बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगा कि जेडीयू की लेगेसी निशांत कुमार किस स्थान पर रहकर आगे बढ़ाने वाले हैं। इन तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।